Hello, students, and welcome to Ekansh Tutorials, where today we are starting with the very first chapter of class 12th physics, rotational dynamics. ओके अब ये जो पूरी सीरीज़ है ये पूरी सीरीज़ जो है वो सिर्फ स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जहाँ पर हम सब कुछ कवर करेंगे फॉर योर बोर्ड्स. ओके तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रोटेशनल डायनामिक्स. एंड डोंट टेक टेंशन, सारे नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा. ओके ना अगर हम रोटेशनल डायनामिक्स की बात करें तो सबसे पहले लेट्स लर्न अबाउट मोशन. व्हाट इज़ अ मोशन? ओके सो लेट अस स्पेसिफाई मोशन. सो मोशन इज़ डिफाइंड एज वी कैन से जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मूव कर रहा हो तो उसे हम मोशन कहते हैं. सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इज सेड टू बी अंडर मोशन और इन मोशन, राइट. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेट टू बी इन मोशन. ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन मोशन की. अब अगर हम बात करें मोशन की तो मोशन में दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, सो लेट अस लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन. अब ये दो टाइप्स कौन से हैं? तो सबसे पहला होता है हमारा द वेरी फर्स्ट, जब मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो, दैट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और ऑल्सो नोन एज लीनियर मोशन, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ा है. ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन इज ऑल्सो नोन एज लीनियर मोशन. तो अब अगर हम लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन को डिफाइन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट. ये क्या हो जाता है हमारा लीनियर मोशन. अब दूसरा जो होता है वो होता है हमारा रोटेशनल मोशन, या जिसे हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, जो कि मोस्टली हमें ये चैप्टर में पढ़ना है. दैट इज़ रोटेशनल डायनामिक्स में जो हमें पढ़ना है वो होता है हमारा रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन. तो अब सर्कुलर मोशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? कोई भी मोशन जो एक सर्कल में घूम रहा हो, राइट. सो मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रहा होता है, राइट, इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल. सो मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ट्रैजेक्टरी इज नोन एज सर्कुलर मोशन. ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा. नाउ इसके बाद में हमें और एक दो चीज़ों पे गौर करना है, दैट इज़ रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग. तो अगर हम बात करें रिवॉल्विंग की तो हम व्हाट इज़ रिवॉल्विंग? ठीक है, तो हम कहते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, राइट. मतलब सपोज लेट्स से दिस इज सन, दिस इज़ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड दिस इज़ अर्थ. तो अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है अराउंड सन, है ना. अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती रहती है. सो कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच वी कैन से which is moving around any other object, that too in a circular path. ठीक है, तो any object which is moving in a circular motion or circular path around any other object is said to be revolving around that particular object. ठीक है, तो जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन और मून रिवॉल्व अराउंड सन. Now, after revolving is rotation, है ना. अब रोटेशन जब हम बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अर्थ रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ, है ना. मतलब वो अपने ही इर्द गिर्द अपने आप ही घूमती है, राइट. तो जिसे हम स्पिनिंग भी कहते हैं. लेट्स से दिस इज अर्थ एंड इट इज़ मूविंग अराउंड इटसेल्फ, अपने आप को ही चक्कर मार रही है, राइट. तो दिस इज स्पिनिंग. सो हाउ टू डिफाइन इट? तो कोई भी ऑब्जेक्ट, any kind of
object which is spinning. So any object which is spinning around itself or about itself is known as rotating. ठीक है, तो ये है हमारा रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग. दोनों भी किसके अंडर आते हैं? सर्कुलर मोशन में आते हैं. ठीक है, अब अगर हम गौर करें आपके बुक पे, तो रिवॉल्यूशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट अंडरगोज सर्कुलर मोशन अबाउट सम पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट और अबाउट सम अदर ऑब्जेक्ट. और अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन इज द मोशन अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे. ठीक है, अब अगर हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन. इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन. अब इससे क्या मीनिंग है, मतलब व्हाट इज़ मीन बाय एन एक्सेलरेटेड मोशन? तो अगर तो ये लेट्स से दिस इज़ आवर सर्कुलर पाथ, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे अलग अलग होंगी. लाइक अगर इस डायरेक्शन पे हम देखें तो वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इस पोजीशन पे देखें तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और लास्ट में इस पोजीशन पे देखें तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. मतलब हर अलग अलग पोजीशन पे उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है. और हम जानते हैं कि अगर कहीं पे भी डायरेक्शन चेंज होती तो वो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. राइट, सो इन दिस वे जब हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन changes its direction. ओके, और इसीलिए हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. एक्सेलरेटेड मोशन क्यों? व्हाट इज़ एक्चुअली एक्सेलरेशन? इट इज़ द चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, हमारा जो वेलोसिटी है वो हर जगह पे चेंज हो रही है बिकॉज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो. व्हाट इज़ एक्सेलरेशन इज़ ऑलरेडी क्लियर. नाउ सेकेंड इज़ इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन. ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन इज़ इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन. अब पीरियोडिक मतलब ये सिंपल है, अगर हमारे पास में कोई ऐसा मोशन है जो एक ही सर्कल में घूम रहा हो, राइट, तो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि द ऑब्जेक्ट, okay, which is in a circular motion. Now why we are specifically in circular motion repeats its trajectory or path. तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपने ट्रैजेक्टरी या अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन. ओके, लेट्स से दिस इज द ऑर्बिट और पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये पोजीशन ए पे है, ये वापस से पूरा सर्कुलर पाथ घूम के वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा. राइट, सो दिस इज़ व्हाट नोन एज पीरियोडिक मोशन. ये अपने ही पोजीशन को बार बार रिपीट करेगा, इसलिए हर एक पीरियड के बाद में ये अपने पोजीशन पे वापस आता रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज पीरियोडिक मोशन. नाउ आफ्टर दिस लेट अस गो थ्रू द काइनेमेटिक्स ऑफ circular motion. Okay, अब अगर हम काइनेमैटिक्स की बात करें, ठीक है, तो हमने
अच्छा, let us just revise. So it is an accelerated motion, circular motion, and it is also a periodic motion. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. Now let us jump on to the next topic, which is kinematics of circular motion. तो अगर हम पहले बात करें काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में लीनियर मोशन की, तो देयर आर सम काइनेमेटिक पैरामीटर्स ऑफ लीनियर मोशन. ठीक है, तो वो कौन से अगर किसी को याद हो तो कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है डिस्प्लेसमेंट, राइट. डिस्प्लेसमेंट के बाद में आता है वेलोसिटी, अब वेलोसिटी के बाद में क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन, राइट. तो ये तीनों क्या हो जाते हैं? काइनेमेटिक पैरामीटर्स हो जाते हैं लीनियर मोशन के. अगर हम इसी वे में काइनेमेटिक पैरामीटर्स अगर हम डील करें सर्कुलर मोशन के, तो ये तो एक लाइन में था, इसलिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हो गया. अब अगर यही एक सर्कल में हो तो यहाँ पर एंगल वाला फैक्टर आ जाएगा, राइट. तो इसीलिए ये जो पैरामीटर्स है नाउ दे गेट कन्वर्टेड इनटू एज, सबसे पहला होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, और इसे हम डिनोट करते हैं थीटा से. ठीक है, और थीटा के ऊपर हम एक बार ले लेंगे, दैट इज शोइंग द वेक्टर फॉर्म, बिकॉज ये एक एंगल पे है और ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इट्स वेक्टर, राइट. थीटा बार. इसके बाद में होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी पहले आएगा, राइट. सो इट इज़ एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे विथ ओमेगा. तो ओमेगा एक्चुअली क्या होता है? डब्ल्यू और डब्ल्यू के जो बीच वाला सर्कल होता है ना, उसको थोड़ा सा बड़ा निकालना. ठीक है, तो दिस इज ओमेगा बार. अगेन ये भी डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसलिए ये भी वेक्टर होगा. एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डी थीटा बाई डी टी, विच इज चेंज इन द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Change in the rate of displacement. Now change in the rate is d by dt, and because it is displacement, so therefore there is a theta over here. ठीक है, so अब इसके बाद में हम डिफाइन करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन. Now angular acceleration is symbolized as alpha. ठीक है, again it is in vector quantity, तो alpha bar, and it is given as the rate of change of angular velocity, that is d omega bar by dt. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई होप सो, तो नहीं होना चाहिए. एंड इट इज़ अगेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. अब ये तो हमने देख लिया. अब चलो हम एक बार लीनियर वेलोसिटी को भी डिफाइन करते हैं. ओके, अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की विथ कंपैरिजन टू लीनियर वेलोसिटी, या सिंपली हम पहले एक काम करते हैं, हम सिर्फ वेलोसिटी को ही डिफाइन करते हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट गो विथ द प्लेन वेलोसिटी. ओके, जस्ट द वेलोसिटी. तो अगर हम बात करें सिर्फ वेलोसिटी की, तो व्हाट इज़ वेलोसिटी डिफाइंड एज? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी. वी इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी. ठीक है, जहाँ पर s क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो हाउ टू डिफाइन एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इट इज़ डिफाइंड एज rate of change of velocity, that means rate of change of linear velocity. Okay,
तो इट इज़ डिफाइंड एज a इक्वल्स टू dv by dt, राइट, वेयर v इज़ योर लीनियर वेलोसिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन किया, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी हमने डिफाइन किया। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद में, अगर हम बात करें कि चलो हमने एंगुलर भी डिफाइन कर लिया, लीनियर भी डिफाइन कर लिया, तो अब व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर? ओके, तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, तो वो रिलेशन कौन सा होगा? दैट इज v बार इक्वल्स टू ओमेगा बार टाइम्स r बार। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो व्हाट इज़ आर v बार, ठीक है, एंड r इज़ आर रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो v बार हो गया हमारा, अगर हम स्पेसिफाई करें तो v और v बार हो जाएगा हमारा लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा या ओमेगा बार हमारा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंड हमारा r हो जाएगा रेडियस वेक्टर। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो। तो अगर ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस वेक्टर। ओके, ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, ठीक है, इस पूरे रिलेशन का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी? तो द मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ v बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा बार टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ r बार। ठीक है, नाउ v वुड बी इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स r। तो ये सिंपल क्या हो गया, हमारा रिलेशन हो गया फॉर द मैग्नीट्यूड of the relation between angular and linear velocities. Okay, and yeah, this is the most easier relation, तो ये ध्यान में रखना। Moreover, please make a note that direction of your angular velocity is always along the axis of rotation. ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना। Now अगर हम बात करें राइट हैंड थंब रूल की, ठीक है, अगर तो सपोज ये हमारा सर्कल है, सर्कुलर पाथ, इसको आप इमेजिन करो एज योर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटर, दैट इज़ योर थंब। तो जो ये हमारा जो फिंगर्स हमारे कर्ल हो रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, तो ये जो हमारे फिंगर्स कर्ल हो रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और जो थंब है हमारा, वो हमें क्या शो करेगा, हमारा एंगुलर वेलोसिटी शो करेगा। ठीक है, तो इट कैन बी इन अ क्लॉकवाइज और एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ डायग्राम, 1 सेकेंड। लेट्स से दिस इज योर थंब एंड दीज आर योर फिंगर्स। ओके, तो ये जो थंब है, इट इज़, 1 second, let me draw it more precisely. This is your thumb, and let's imagine these are your fingers. तो ये जो तुम्हारा थंब है, this will give you the direction of angular velocity, and the direction about which it is varying will be, okay, let me just explain you with a photo. Okay, yeah, over here we go. This is your thumb, okay, and this is showing you the velocity or your angular velocity. Okay,
एंड दीज आर द थम्स विच आर कर्लिंग इन द डायरेक्शन. तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स इट इज़ इन अ अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी विच इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो. ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो. सो एज वी कैन सी द आउटस्ट्रेच थंब देन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बार. तो ये हमको डायरेक्शन दे देगा ओमेगा बार का, और दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ आर कर्लिंग फिंगर्स. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो ऊपर वाला डायरेक्शन होगा. ठीक है, और अगर तो हमें नीचे वाला डायरेक्शन मिल रहा है हमारे एंगुलर वेलोसिटी का, दैट मीन्स द फिंगर्स आर कर्लिंग इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, आई होप यहाँ तक सबको हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी. ठीक है, तो समझ में आ गया. एंटी क्लॉकवाइज अगर है तो इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो थंब शोज यू द पोजीशन और the position of or the direction of the angular velocity. Now let us move towards the basic and important relation between that is the relation between the time period, angular velocity, time period, of the circular motion, and the frequency. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए बेसिकली. तो इसके बाद में अगर हम बात करें इन तीनों की रिलेशन की, तो एंगुलर वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय t. तो अब अगर हम 1/t का देखें तो इट इज़ फ्रीक्वेंसी, तो दिस कैन बी गिवन एज ओमेगा इक्वल्स टू 2π ईटा. ठीक है, 2π n और 2π ईटा. तो दिस गिव्स यू टू रिलेशन एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वली important. Okay, both of them are important. So one gives you the relation of angular velocity with time period and another gives you relation of angular velocity with frequency. अब हम आगे बढ़ते हैं towards uniform circular motion. ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो हम यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जब उसकी डायरेक्शन जो है, अब इस केस में बिकॉज सर्कुलर एक सर्कुलर पाथ में तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन तो चेंज होंगी, बट उसकी जो वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की, इस सर्कल में रिवॉल्विंग की जो वेलोसिटी है दैट शुड बी कांस्टेंट. ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट फॉर सर्कुलर मोशन. सो इफ द speed or the velocity of the object moving in a circular motion is constant, then the overall motion is said to be uniform circular motion. ओके, सो इट इज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब यहाँ पर तो हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज होंगी, बट हमारी जो वेलोसिटी है इट शुड रिमेन कांस्टेंट.
ठीक है। अब बहुत सारे बुक्स में आपको देखने को मिलेगा इट इज़ ऑल्सो नोन एज UCM, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। UCM का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ती है यहाँ पर, विच इज़ कि जो वेलोसिटी है इज़ ऑलवेज टैंजेंशियल टू द पाथ। ठीक है, जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में तो ये हमेशा क्या होती है? टैंजेंशियल होती है। ठीक है, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट दैट वेलोसिटी ऑफ particle is tangential to the path। ठीक है। अब अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो लेट अस एक्सप्लेन और लेट अस जस्ट डिफाइन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो ये जो रेड लाइन है ये हमें क्या दे रही है? उसकी डायरेक्शन। लेट्स से वो यहाँ पर आ गया, तो अगर हम एक टेंजेंट निकालें तो टेंजेंट हमें क्या दे रही है? उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन दे रही है। ठीक है, ओके। सो अगर हम उस ऑब्जेक्ट की टेंजेंट निकालें तो वो टेंजेंट जो है वो हमें उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन देती है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज टेंजेंशियल टू द पाथ। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं दो फैक्टर्स की, मतलब एक ही फैक्टर है वैसे, विच इज़ योर सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है? नाउ लेट अस डिफाइन सेंट्रिपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। अरे यार, ओके। सो it is defined as any or let's say an acceleration in circular motion is said to be centripetal or radial acceleration। ठीक है। सो AR it is defined as AR bar equals to माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, बार। अब यहाँ पर जो है हमारा AR रिप्रेजेंट्स योर रेडियल और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद ओमेगा वी ऑल नो, अब तक तो याद भी हो जाना चाहिए था, इट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड आर इज आर रेडियस वेक्टर or radius of, or let's just go it like radius vector of circle or the circular path। ओके, तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर हम इसी पर्टिकुलर रिलेशन को मैग्नीट्यूडली अगर हम देखें, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या हो जाएंगे? जो नेगेटिव साइन है वो हट जाएंगी, राइट। जिससे हमें पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो जो नेगेटिव साइन होती है वो हट जाती है और पॉजिटिव साइन आ जाती है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो इट वुड बी A इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। A is your radial acceleration, omega square r, which is also given as v square divided by r or v omega। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम ये v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर और v ओमेगा कहाँ से आया? तो ये ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? सो लेट्स गो अप। तो एज यू कैन सी ओवर हियर v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, राइट, वी नो। तो अगर हम यहाँ पर लगा दें
द रिलेशन v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा की जगह पर हम लेट्स से वी राइट इट एज ओमेगा इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय आर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा की जगह पे हमने लिख लिया v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो r से r स्क्वायर कट गया, और लेट्स जस्ट डिफाइन इट इन वेरी क्लियर वे, ओमेगा की जगह पे हमने लिख लिया v बाय आर, ओमेगा स्क्वायर है तो ये भी पूरा हो गया होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, तो अब क्या हो जाएगा, लेट्स ओपन द स्क्वायर, तो इट इज़ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, तो स्क्वायर से r कट गया, तो वी आर लेफ्ट विथ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है, राइट। सो यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट। अब इसके बाद में हमारे पास में और एक फॉर्मूला आता है जो बोलता है ओमेगा इक्वल्स टू वी बाय आर, ठीक है। तो अब अगर हमें एक्सेलरेशन के लिए और एक फॉर्मूला निकालना है तो इट वुड बी ए इक्वल्स टू वी ओमेगा। ओके, तो ये हमारे पास में एक्सेलरेशन के लिए 3 फॉर्मूलेज हो गए। एक फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर, और एक है वी ओमेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉट ओनली एक्सेलरेशन बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब इसके बाद में व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन। ओके, नाउ हमने यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन देख लिया। नाउ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो when a fan is switched on or off, the speed of particles of the fan go on increasing or decreasing. For some times, however, their directions are always tangential to the circular trajectory. तो अगर हम एक फैन लें, ठीक है, लेट्स जस्ट से दिस इज आवर फैन और ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑन करेंगे और इसकी स्पीड बढ़ाते रहेंगे तो व्हाट इज़ हैपनिंग, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स आर इंक्रीजिंग। अगर हम इसे ऑफ करें तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स आर डिक्रीजिंग। लेकिन जो उनकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंशियल ही रहेंगी। ओके, जो डायरेक्शन रहती है वो हमेशा टेंजेंशियल रहेंगी। तो ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। As the velocity is still tangential, the centripetal or radial acceleration is still there. However, for non-uniform circular motion, the magnitude of radial acceleration is not constant. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इस वे में जहाँ पर उसकी वेलोसिटी भी डिफर हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, राइट। तो जहाँ पर वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों चेंज होती है, देन द मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब जैसे कि हमें पता है कि हमने इसे एक टर्म से एक्सप्लेन किया था विच इज़ रेडियल एक्सेलरेशन। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है इट इज़ नॉट कांस्टेंट, दैट मीन्स वो हमेशा वैरी करते रहेगा. द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलॉन्ग और अपोजिट टू द वेलोसिटी, हेंस ऑलवेज टेंजेंशियल एंड इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो हमने रेडियल एक्सेलरेशन देख लिया था. नाउ व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? तो जब हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द अपोजिट टू द वेलोसिटी, तो व्हेन द वेलोसिटी और लेट्स से व्हेन द magnitude of velocity is directed along or opposite to velocity, giving a tangential acceleration. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम कब कहेंगे? जब हमारा वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन या तो वेलोसिटी के साथ में या तो अपोजिट टू वेलोसिटी होंगी. मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है हमारी वो या तो माइनस ऑफ वेलोसिटी होंगी या तो प्लस ऑफ वेलोसिटी होंगी. माइनस ऑफ वेलोसिटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी और प्लस ऑफ मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हमें क्या मिलेगा? एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा. इन दोनों केसेस में हमें क्या मिलेगा? एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा. ओके, आई होप यहाँ तक सबको बातें क्लियर हो चुकी होगी. नाउ एज द मैग्नीट्यूड of tangential velocity v is changing during a non-uniform circular motion, the corresponding angular velocity is also changing at every instant, and this is due to angular acceleration. ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया और हमने एक इंट्रोडक्शन भी लिया था एंगुलर एक्सेलरेशन का. सो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? इट इज डिनोटेड एज ओमेगा, राइट? सॉरी, ये तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है. एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा क्या है? अल्फ़ा. ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इफ़ द स्पीड इंक्रीजिंग, सो इंक्रीजिंग स्पीड will give you the angular acceleration let me just write with symbol angular acceleration along the direction of angular velocity. एंड जब हम स्पीड डिक्रीज़ कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? द एंगुलर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी.
ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर हम स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल में है, एंगुलर, या किसके डायरेक्शन में, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे ही हम स्पीड डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम स्पीड क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ऑल्सो प्लीज़ गो थ्रू दिस डू यू नो नोट्स, ओके, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट यू शुड नो दिस थिंग्स, ओके। तो डू यू नो एक बार पढ़ लेना सारे बच्चे, ताकि आप कुछ भी अपने बुक में से ना छोड़ो, ठीक है। Now, if the angular acceleration is constant and along the axis of rotation, all angular displacement, angular velocity and angular acceleration will be directed along the axis. तो यहाँ पे हम और एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं। अगर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो along the axis of rotation पे है, so if angular acceleration, right, yeah, so if angular acceleration is constant and along the axis of rotation, तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है और हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन भी, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे अलोंग द एक्सिस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में ये एक ट्रैजेक्टरी थी, ठीक है, और इसका एक एंगल था, एक्सिस था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब अगर हमारे पास में इसका एक्सिस भी है, तो ये पॉइंट हमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर तो एंगुलर एक्सेलरेशन इस एक्सिस पे है, तो उसी के साथ में हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी भी इसी पर्टिकुलर एक्सिस पे होगी। हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है कि हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो, चलेगा, लेकिन इसी पर्टिकुलर एक्सिस पे होगी। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि एक फ़ैन है जो रोटेट कर रहा है 90 आरपीएम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ें है। तो हमें गिवन है आरपीएम कितना है, 90। ठीक है, अब ये जो आरपीएम हमें गिवन है, ये इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स से ये फ़ैन है, ठीक है, इसके ब्लेड्स हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये वाला ब्लेड कितनी बार रोटेट कर रहा है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसे टोटल कितने आरपीएम हुए हैं हमारे, 90 आरपीएम हुए हैं। ठीक है, एक फ़ैन के। अब ये तो मिनट में हो गया, मतलब 1 मिनट में हमारे फ़ैन के एक ब्लेड ने 90 रिवॉल्यूशंस किए। सो रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अभी मिनट में है, मुझे इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60। तो ये हो गया हमारा 1.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में हमें कहा गया है कि इट इज़ देन स्विच्ड ऑफ। तो इस 90 आरपीएम के बाद में हमने फ़ैन को स्विच ऑफ कर दिया। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशंस, और वो स्टॉप कब हुआ,
आफ्टर 21 रिवॉल्यूशंस, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 21। ना हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। तो अब व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, टाइम टेकन by the fan to stop, right? और हमें एक assumption भी given है, वो क्या है, that is कि जो हमारा फ्रिक्शनल टॉर्क है वो कांस्टेंट है। ओके फाइन, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आगे लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो अब सबसे पहले तो हमारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के, ठीक है। एक जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है v² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। एंड एक और होता है विच इज ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय t, ठीक है। अब v मतलब हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे काउंट होगा, तो ये हो जाएगा फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन डिवाइडेड माइनस इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय r। अब r यहाँ पर कितना है, तो r इज थीटा और लेट्स से 2 थीटा, 2 थीटा मतलब रेडियस। तो एक एंगल अगर हम लेंगे तो व्हाट वुड बी द रेडियस, द ट्वाइस ऑफ इट विच वी ऑलवेज स्टडी राइट इन अ सर्कल, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी। अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा की वैल्यू है 0, ओमेगा नॉट की वैल्यू है 3 पाई। अब 3 पाई कहाँ से आई, तो लेट्स से कि हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसमें हम कहते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, राइट। ये हमारे पास में फॉर्मूला था जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब हम टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और ओमेगा का रिलेशन देख रहे थे, राइट। तो अब ये तो हमारे पास में फॉर्मूला है। अगर इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा, वी विल मल्टीप्लाई दिस और n के जगह पे हम रखेंगे यहाँ पर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया तो हमारे पास में क्या आ गया, पाई 3 पाई आ गया, ठीक है, 3 पाई रेडियन एंड डिवाइडेड बाय कितना, ये होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू अगेन w की वैल्यू है 0, w नॉट की वैल्यू है 3 पाई और t हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब थीटा की अगर हम बात करें तो वी नो कि जो हमारा थीटा होता है वो बेसिकली क्या होता है, एंगल क्या होता है हमारा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस टेकन। तो हमें पता है इट इज़ n की वैल्यू कितनी हमें गिवन है, 21 गिवन है क्वेश्चन में। तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हुआ, 42 पाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 42। तो इट इज़ 0 माइनस 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 42 पाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाय t, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे, अब अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो पूरा स्क्वायर में चला गया तो इट इज़ 9 पाई स्क्वायर। तो 9 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल्स टू माइनस 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 84 पाई, ठीक है। अब अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है,
9 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 2 पाई है राइट, सो 3 पाई माइनस 84 है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ 84 कितना हुआ हमारा, इट इज़ 252, सो माइनस ऑफ 252 pi square. So pi and pi gets cancelled out. So we are left with 9t equals to 252. अब क्योंकि टाइम है तो वी वोंट टेक इट एज नेगेटिव, हम पॉजिटिव में डील करेंगे. सो t इज इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ 28 सेकेंड्स. ओके, तो हमें टाइम कितना मिल गया, 28 सेकेंड्स. ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो. फाइन. सो यहाँ पर हमें और एक रिमार्क दिया है, वन कैन ऑल्सो यूज द यूनिट रिवॉल्यूशन फॉर एंगल एंड गेट रिड ऑफ पाई थ्रू आउट. इन दिस केस ओमेगा इज 1.5 RPS एंड थीटा इज 21 रिवॉल्यूशन, जो कि हमने कंसिडर किया है. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व इट. अब अगर आप पूछोगे कि मैम यहाँ के बाद मैम यहाँ पर कैसे आए, तो आई विल एक्सप्लेन इट कि हमारे पास में एंगुलर एक्सेलरेशन के 2 फॉर्मूलेस थे राइट, तो हमने दोनों को इक्वल्स टू में ले लिया, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है. अब क्योंकि हमारा टाइम हमेशा पॉजिटिव में होता है तो हम ये नेगेटिव साइन जो है वो इग्नोर कर रहे हैं. आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड हम इसके बाद में पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अगले क्लास में. ओके, सो ऑल द बेस्ट and stay tuned for more such videos. ठीक है, bye bye. Please do like, share and subscribe the channel. और कोई भी doubt हो, you can comment down below. And one more thing, I wanted to share it with all of you that ये तो चलो सब ठीक है, but इसके अलावा you will be also getting this kind of notes. And if you want this theoretical handmade notes, so you can ask for it and you can comment down below as notes and you will get it. Okay, thank you everyone.